क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 एन टाइप अर्धचालक क्या है कि अर्धचालक के कुछ परमाणुओं की आवर्त सारणी के उससे उच्च वर्ग वाले धातु परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। कहने का मतलब है, सबसे पहले आपने जो ये लाइन पढ़ा है, आपने जो भी ये सुना है, आप इसको छोड़ दो। सबसे पहले आप देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका होता है पहली कक्षा में 2, सेकंड में 8, 8 दो कितना हो गया 10, और 10 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो बाहरी कक्षा में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 4। कहने का मतलब है कि प्रत्येक सिलिकॉन 4 अन्य परमाणु से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। मतलब कि ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, इससे ये करेगा, इससे ये करेगा, ऐसे ही ये इससे करेगा, ऐसे ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं यह शुद्ध सिलिकॉन है जो चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा हुआ है। यह शुद्ध सिलिकॉन है जो चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा रहता है, लेकिन यह विद्युतरोधी होता है। विद्युतरोधी मतलब कि इस सिलिकॉन से क्या होगा, आपका बिजली पास नहीं करेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, कोई आपसे प्रश्न करे कि क्या शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक होता है? जी नहीं, शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक नहीं होता है। मतलब कि शुद्ध सिलिकॉन से बिजली पास नहीं करती है, यह विद्युतरोधी होता है। लेकिन इसी शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक, जिसका परमाणु संख्या 33 होता है, आप जानते हैं पहली कक्षा में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, तो ये पूरा मिला कितना हो गया 8 2 10 18 28 हो गया। मतलब कि 5 कितना हो गया 33 हो गया। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसी शुद्ध सिलिकॉन में हम आर्सेनिक का मात्रा मिला देंगे तो आप देखो यहाँ पर दिखाया गया किताब में आपको दिखाया गया है कि इस शुद्ध सिलिकॉन में क्या किया गया है, आर्सेनिक का मात्रा मिला दिया गया है। लेकिन आप जानते हो कि सिलिकॉन को केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता है। मतलब कि केवल 4 ही वो ले सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि आर्सेनिक में कितना होता है, 5 होता है। तो जो 5वां होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आर्सेनिक का 5म अबंधित इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर क्रिस्टल जालक में गमन कर सकता है। मतलब कि जो 5वां होगा इसी क्रिस्टल जालक में क्या करेगा, गमन करेगा। इसी कारण आर्सेनिक की मात्रा मिलाने से यह जो सिलिकॉन होगा क्या बन जाएगा, अर्धचालक बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता, मतलब कि जो इस प्रकार का अर्धचालक होता है वह किस प्रकार का अर्धचालक होता है, तो वह एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। आप फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है कि अर्धचालक के कुछ परमाणुओं की आवर्त सारणी के उससे उच्च वर्ग वाले धातु परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यह शुद्ध सिलिकॉन है जो विद्युतरोधी है, मतलब कि बिजली पास नहीं करेगी। जबकि इसमें आर्सेनिक मिला गया जिससे वह विस्थापित हो गया है, जिससे क्या बन गया है, यह अर्धचालक बन गया है और यह बिजली पास करेगी। आगे लिखा हुआ है कि उच्च वर्ग धातु वाले धातु परमाणु के संयोजी सेल में अर्धचालक के परमाणु की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रहना चाहिए। जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आर्सेनिक में क्या है, एक जो 5म आबंध है वह 4 से क्या है 1 अधिक है। मतलब कि सिलिकॉन में हमें केवल 4 चाहिए, लेकिन आर्सेनिक के पास 5 है जो 1 क्या है अधिक है। जब ऐसे अर्धचालक दिखाई दे तो क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि यह एन टाइप का अर्धचालक है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू, जय हिंद।